हम हमारी कहानी के हीरो ताची को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है। तभी ताची की दोस्त रिन भी उसके पास आ जाती है और दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। तभी एक पत्नी ताची के पास आती है और ताची को ऐसा लगता है जैसे कि वो उसका नाम ले रही है। तभी वो देखता है कि एक लड़का साइकिल से उनसे टकराने वाला है, इसलिए रिन को बचाने के लिए ताची उसे पकड़ लेता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ एक प्रिंसेस ने मैजिक सर्कल तैयार किया था अपने एक सोल्जर के साथ। फिर प्रिंसेस कहती है कि अब उसके फादर का पोर्टल चालू करने का टाइम आ गया है, लेकिन तभी एक आदमी चुपके से आकर प्रिंसेस के सोल्जर को मार देता है और प्रिंसेस को भी मारने के लिए बढ़ने लगता है। तभी वो आदमी एक बूंद खून भी पोर्टल पर गिरा देता है, जिससे वो थोड़ा काम करना बंद कर देता है। लेकिन वो आदमी प्रिंसेस को मारता है इससे पहले वो घायल सोल्जर खड़ा होता है और उस आदमी के पीछे से स्वॉर्ड मार देता है और प्रिंसेस को भागने की कहने लगता है। तभी वापस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताची ने रिन को साइकिल से बचा लिया था। हालांकि रिन ताची के ऐसे उसे पकड़ने की वजह से काफी शर्माई हुई लग रही थी, पर तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके नीचे अपने आप एक पोर्टल बन गया है। ताची उससे दूर होने की कोशिश करता है, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो ताची के लिए ही आया है, जिसकी वजह से ताची रिन को पोर्टल से बाहर जाने की कहता है। पर रिन बताती है कि वो अपने पैर नहीं हिला पा रही। फिर रिन को बचाने के लिए ताची रिन को बाहर धक्का दे देता है। तभी वो पोर्टल चमकने लगता है और रिन वापस अंदर आकर ताची को पकड़ लेती है। फिर जब ताची आंख खोलता है तो वो देखता है कि वो किसी अलग जगह पर आ चुका है जहाँ आसपास कोई भी बिल्डिंग या लोग नहीं है। ताची पास ही लेटी रिन के पास जाता है और उसे उठाता है। ताची और रिन काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे अचानक से ऐसी जगह पर आकर। फिर दोनों एक ही दिशा में चलने लगते हैं जिससे उन्हें कोई इंसान मिल जाए और उन्हें पता चल सके कि वो अभी है कहाँ। और चलते चलते रात हो जाती है पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। फिर ताची रिन से कहता है कि उसे लगता है कि वो किसी अलग जगह पर आ चुके हैं और उसे वो मैजिक सर्कल किसी का CGI इफेक्ट नहीं लग रहा, बल्कि उसे लगता है कि वो सच का ही है। और तभी उनके सामने काफी बड़ा घोड़ा आ जाता है जो उनके ऊपर अटैक कर देता है। ताची और रिन उससे बचते हैं पर वो घोड़ा वापस उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ताची रिन से जितना दूर हो सके उतना दूर भागने की कहता है और किसी सुरक्षित जगह छुपने की कहता है। और ताची यहाँ रुककर उस घोड़े का ध्यान भटकाने वाला था, पर रिन ऐसे ताची को अकेला छोड़कर भागने से मना कर देती है और कहती है कि वो ऐसे ही उससे फाइट नहीं कर सकता, वो घोड़ा उसे मार देगा। और ताची रिन से कहता है कि ऐसे उन दोनों का यहाँ मर जाने से तो अच्छा ही है कि उन दोनों में से कोई एक ही यहाँ मरे। तभी ताची उस घोड़े के पास जाने लगता है और उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। ताची उस घोड़े को पत्थर मारता है लेकिन उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर फिर वो ताची पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी उस घोड़े पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। फिर वो आदमी वापस उस घोड़े पर अटैक करता है और वो घोड़ा भी फायर से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उस आदमी का एक साथी उस घोड़े पर झाड़ियों से तीर मारता है जिससे वो घोड़ा गिर जाता है। फिर वो दोनों ताची को बताते हैं कि ये उस इलाके का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है और ये अपने फायर अटैक से इंसानों को मार भी सकता है। तभी उनकी तीसरी साथी भी आती है जो अपने फायर अटैक से उस घोड़े को खत्म कर देती है। ताची ये सब देखकर काफी हैरान था। अब ये सब देखकर ताची समझ चुका था कि वो और रिन किसी दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हैं जहाँ भी मॉन्स्टर है और लोग वैसे भी यूज कर सकते हैं। साथ ही उन्हें नहीं पता कि वो दोनों उस मैजिक सर्कल से कैसे उस वर्ल्ड में पहुंच पाए, लेकिन उन्हें जिंदा रहना होगा और वापस अपने वर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढना होगा। जिसके बाद रात हो जाती है और उन एडवेंचरर में से एक ताची से पूछता है कि वो कहाँ से है, क्योंकि उसके कपड़े काफी अलग लग रहे हैं। और साथ ही वो हॉर्स मॉन्स्टर्स को भी नहीं जानता था, जिस पर ताची कुछ खास जवाब नहीं दे पाता। फिर वो कहते हैं कि उन्हें ऐसे अकेले ऐसी जगह पर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ टाइम से मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं और लोगों पर भी अटैक कर रहे हैं, जो कि काफी बुरी बात है। फिर ताची उनसे किसी टाउन की पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि पास ही एक टाउन है जहाँ वो दोनों जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर अकेले बिना वेपन के घूमना काफी खतरनाक हो सकता है। साथ ही हम देखते हैं कि रिन ताची से नाराज लग रही थी, जिसके लिए ताची रिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो ऐसे नाराज क्यों है। पर रिन मना करती है कि वो नाराज नहीं है, जिस पर ताची कहता है कि वो दोनों बचपन से साथ है और वो बता सकता है कि जब भी रिन उदास या नाराज होती है। फिर रिन ताची से कहता है कि जो उसने आज किया वैसा वो वापस कभी न करे। ताची को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है। फिर रिन बताती है कि जो उसने उसे बचाने के लिए किया था। फिर रिन कहती है कि अगर आज ताची को कुछ हो गया होता तो वो ये अकेले कैसे रहती, जिस पर ताची कहता है कि उसने इतना ज्यादा तो सोचा ही नहीं था। पर फिर रिन रोने लगती है और काफी निराश भी लग रही थी। फिर ताची रिन से कहता है कि वो उसे वादा करता है कि आज से वो दोनों किसी भी मुश्किल का साथ मिलकर सामना करेंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे। यह सुनकर रिन भी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे ताची और रिन उस एडवेंचरर के साथ टाउन पहुंच चुके थे और फिर वो एडवेंचरर उनसे पूछते हैं कि क्या वो सच में एडवेंचरर बनने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये जॉब काफी ज्यादा मुश्किल है और इसमें जान का भी खतरा है। जिस पर ताची कहता है कि उन्हें कोई तो जॉब करनी ही होगी, क्योंकि कोई ऐसे ही उनका ख्याल तो नहीं रखने वाला। फिर रिन और ताची उन एडवेंचरर को थैंक्स करते हैं उनकी इतनी मदद करने के लिए। तभी वो ताची के हाथ में कुछ पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि इससे वो कुछ जरूरत की चीजें तो खरीद ही सकते हैं। फिर वो एडवेंचरर चले जाते हैं और जाते हुए ताची और रिन से कहते हैं कि अगर उन्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो उनके पास आ सकते हैं। जिसके बाद रिन और ताची गिल्ड आ जाते हैं एडवेंचरर बनने के लिए और रजिस्ट्रेशन कराने। फिर वो दोनों रिसेप्शन वाली लेडी के पास जाते हैं और उन्हें कुछ चीजें पढ़ने के लिए देती है। ताची और रिन काफी हैरान थे क्योंकि वो उन सभी शब्दों को पढ़ पा रहे थे, जबकि उन्हें वो लैंग्वेज कभी देखी भी नहीं थी। फिर वो लेडी उनसे उनका मैजिक टेस्ट करने को कहती है, जिसमें उन्हें सिर्फ एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखना था, जिससे उनका मैजिक टाइप पता चल सकेगा। और बताती है कि जो लोग मैजिक यूज नहीं कर पाते वो एडवेंचरर नहीं बन सकते। ताची और रिन काफी डर रहे थे मैजिक टेस्ट देने में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तो दूसरे वर्ल्ड से आए हैं, इसलिए उनके पास जरूर मैजिक नहीं होगा। पर हिम्मत करके पहले रिन उन क्रिस्टल पर हाथ रखती है। कुछ देर में उसमें कुछ लाइट जलती है, जो देखकर वो लेडी काफी हैरान हो जाती है और इनसे पूछने लगती है कि वो है कौन। फिर वो लेडी ताची से भी हाथ रखने की कहती है और ताची के हाथ रखने से वो क्रिस्टल ही टूट जाता है। जिस पर वो लेडी बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखा। देखकर सभी लोग उनकी ही तरफ देखने लगते हैं और वो रिसेप्शन वाली लेडी किसी से बात करने चली जाती है। कुछ ही देर में गिल्ड मास्टर खुद उनके पास आते हैं और रिन और ताची से बताते हैं कि अभी वो उन दोनों को एडवेंचर नहीं बना सकते,
ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं, पर गिल्ड मास्टर उनसे कहता है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी असिस्टेंट यूरिन उनके एक जगह पर ले जाएगी